आज हम लोग क्लास 9 में थ्योरम 7.2 और थ्योरम 7.3 पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 को पढ़ने के लिए। और इसके पीछे जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं उसका भी हम लोग प्रयोग करेंगे उसमें, ठीक है। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे पीछे वाले थ्योरम का भी प्रयोग हम लोग करते चलेंगे और जो नया पढ़ेंगे उसका भी प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पीछे थोड़ा सा आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा कि पीछे का रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 7.2 को पढ़ने के लिए। जो दो थ्योरम दिया गया है इस थ्योरम को हम लोग देखेंगे। इसमें थ्योरम 7.2 दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर हो कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है। कैसे होता है उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो इसमें यहाँ पर हम एक समद्विबाहु त्रिभुज हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और इसमें AB और AC भुजा को हम लोग बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिनमें कौन कौन भुजा हम लोग बराबर ले रहे हैं, AB बराबर AC, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है वो लिख लीजिए। हमें सिद्ध करना है क्या कि इसके सामने के कोण बराबर होता है। देखिए AB के सामने का AB भुजा के ठीक सामने कौन सा कोण है C और AC के ठीक सामने कौन कोण है B, यानी कोण B बराबर कोण C हमको सिद्ध करना है। तो एंगल B बराबर एंगल C। और पहले ही बता चुके हैं कि एंगल B को हम लोग ABC या CBA भी लिख सकते हैं। एंगल C को BCA या ACB भी लिख सकते हैं। यानी जिस एंगल को हम लोग लिख रहे हैं वो एंगल ठीक बीच में होना चाहिए, यदि तीन शीर्ष वाला एंगल लिखेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ हम लोग कुछ रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। तो हम लोग कोण A का समद्विभाजक खींच लेते हैं यहां से, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये BC को D बिंदु पर काटती है। तो लिखेंगे यहां पर एंगल A का समद्विभाजक, एंगल A का समद्विभाजक कौन AD खींचा जो BC को D बिंदु पर काटती है, जो BC को D बिंदु पर काटती है, ठीक है। अब इसी की सहायता से हम लोग इसको सिद्ध करना है, हम लोग सिद्ध करेंगे। चलिए रचना में दिया है कोण A का समद्विभाजक AD खींचा। तो पहले हम लोग लिख लेंगे कि एंगल A का समद्विभाजक AD है, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, ये एंगल के बराबर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो BAD बराबर DAC लिखेंगे, BAD बराबर DAC लिखेंगे। और तब लिखेंगे कि त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज ले लेंगे इसको त्रिभुज ACD में, ठीक है। हम लोग इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे, इसको कंग्रुएट करेंगे। तो कंग्रुएट करने के लिए क्या क्या चाहिए, हम लोग पीछे जो क्राइटेरिया पढ़े हैं सर्वांग समता की कसौटी उसी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग सबसे पहले ये जो क्वेश्चन में दिया गया है AB बराबर AC हम लोग लिख लेते हैं, दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, इस एंगल को तो लिखेंगे BAD बराबर एंगल DAC। कहां से है, रचना से, हम लोग रचना में लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद अब देखिए कि ये और ये भुजा तुमको बराबर मिल गया, ये एंगल बराबर मिल गया। त्रिभुज ADB और ADC में ये AD जो भुजा है वो दोनों में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो हम लोग लिख देंगे कि और AD बराबर AD
और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग कौन सा सर्वांग समता कसौटी का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। देखिए इस त्रिभुज में AB और AD दिया है, AB और AD, और इन दोनों से बना हुआ कोण भी देखिए हमको मिला है BAD। तो ये अंतर्गत कोण हो गया, इंक्लूडिंग एंगल्स। तो इस साइड का और इस साइड का इंक्लूडिंग कोण यानी कि अंतर्गत कोण हमको मिल गया है। इसलिए हम लोग यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया का प्रयोग करेंगे, SAS। ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो लिखेंगे SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या होगा, ट्रायंगल ABD सर्वांगसम होगा किसके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मिलाइएगा, AB फर्स्ट सेकंड है तो AC भी फर्स्ट सेकंड होगा। एंगल A की जगह पर एंगल A है, देखिए एंगल A की जगह पर एंगल A है। AD बराबर AD, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। तो इस स्थिति में हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाता है तो उसके संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजाएं भी बराबर होती है। तो इसमें संगत कोण B का देखिए, B बीच में है तो इधर C बीच में है, यानी एंगल B एंगल C के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए एंगल B बराबर एंगल C, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था। तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा आप लोग कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर होती है उसके सामने का कोण बराबर होता है। ठीक इसी का विलोप ये है, इसमें दिया है कि यदि दो कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजाएं बराबर होगी। इसके लिए भी वही हम लोग रचना करेंगे, इसमें भी वही त्रिभुज हम लोग ले लेंगे, त्रिभुज ABC, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ में लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, हम लोग ले लेंगे यहाँ पर एक त्रिभुज है जिनमें इस कोई भी एक कोण बराबर ले लीजिए, तो हम B बराबर C ले रहे हैं, जिनमें कोण B बराबर कोण C है, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है वो पहले लिख लीजिए। हमें सिद्ध करना है कि ये जो हम लोग बराबर कोण लिए हुए हैं इसके सामने की भुजा बराबर होती है। तो BC के सामने की भुजा कौन है, AC, और C के सामने की भुजा क्या है, AB। तो AB बराबर हमको AC सिद्ध करना है, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग रचना वही करेंगे जो पीछे वाला में किए थे। एंगल A का समद्विभाजक खींचेंगे जो BC से D पर मिलती है, तो लिखेंगे एंगल A का समद्विभाजक, ध्यान दीजिएगा, AD खींचा जो BC को D पर काटती है, तो यहां पर हमको ये एंगल A का समद्विभाजक AD हुआ, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर मिलेगा, लिख लीजिए एंगल BAD बराबर एंगल BAC, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, ठीक है, क्या क्या लिखेंगे, तो जो हमको दिया गया है यहाँ पर लिखिए एंगल B बराबर एंगल C, ठीक है। एंगल B के मतलब इस ट्रायंगल में एंगल B के मतलब ABD भी लिख सकते थे, और इस ट्रायंगल में एंगल C को ACD लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इस ट्रायंगल में AD जो है वो उभयनिष्ठ भुजा है, AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा हम लोग लिख सकते हैं, कॉमन साइड उभयनिष्ठ भुजा, और ये जो दिया गया था हमको प्रमेय में दिया गया है, और एक एंगल हमको ये मिल रहा है, हम लोग इसको भी लिख देंगे BAD बराबर DAC। ये कहां से है, रचना से, हम लोग रचना से लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें दो एंगल जो हम लोग लिए हुए हैं, एंगल B और एंगल BAD, ये और ये, तो ये दोनों एंगल जो है वो किस भुजा से बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये एंगल हम लोग लिए हुए हैं, ये एंगल और ये एंगल हम लोग लिए हुए हैं, तो यहां पर हम लोग किस ये इस भुजा को लिए हुए हैं,
तो ये कोण और ये कोण जो है दोनों इससे नहीं बन रहा है, इसलिए अंतर्गत भुजा तो हुआ नहीं। तो हम लोग पढ़े हुए हैं ना कि अंतर्गत भुजा नहीं भी होगा तो भी त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो उस स्थिति में हम लोग किस चीज का प्रयोग कर लेंगे, AAS, चाहे ASA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यहां पर AAS सर्वांग समता से, ठीक है। क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। मिला भी सकते हैं हम लोग, इसको देख भी सकते हैं। एंगल B की जगह C देखिए, और एंगल A की जगह एंगल A की जगह A है, AD फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना कि सर्वांगसम होता है दो त्रिभुज तो संगत भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें AB हम लेंगे पहला दूसरा, तो इसमें क्या मिलेगा, पहला दूसरा AC, और यही हमको प्रूव करना था। तो ये भी याद रखिएगा कि किसी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजा बराबर होगी। अब इसके बाद इस पर हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 7.2। हम लोग एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे। अब जो हम लोग प्रमेय पढ़े हैं उस पर आधारित है, और पीछे जो हम लोग पढ़े हैं उस पर भी आधारित है। पहला क्वेश्चन हमको फिगर भी बनाने को दिया गया था, बोला गया था कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, हम लोग कर लिए हैं। उसके बाद बोल रहा था कि कोण B और कोण C का समद्विभाजक O पर मिलते हैं, देखिए मिला दिए हैं। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि A से O को भी जोड़ दीजिए, जोड़ दिए हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पर हम लोग लिखे हैं जो प्रश्न में दिया गया है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। हमें सिद्ध करना है OB बराबर OC, इसको और सिद्ध करना है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि AO जो है इसको बराबर करता है। ये हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चूंकि एंगल B का समद्विभाजक, एंगल B का समद्विभाजक BO है, ध्यान दीजिएगा फिगर में BO है, तो ये एंगल दोनों बराबर मिलेगा। तो हम लोग लिख देंगे इसलिए OBA बराबर एंगल OBC, ठीक है। और ये दोनों जो कोण होगा किस कोण का आधा है, क्योंकि दो बराबर भाग में विभाजित कर रहा है, तो आधा होगा किसका, ABC का। तो हम लोग लिख देंगे ABC/2। फिर हम लोग लिखेंगे एंगल C का समद्विभाजक, देख लीजिए क्वेश्चन में एंगल C का समद्विभाजक फिगर में भी देख सकते हैं CO है, इसलिए हमको क्या मिलेगा OCB बराबर एंगल OCA, और ये किसका आधा होगा, तो ACB का आधा होगा, ACB/2। फिर हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC में हमको दिया है AB बराबर AC, और हम लोग जानते हैं अभी पीछे हम लोग प्रमेय भी पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज के यदि दो भुजा बराबर हो तो उनके सामने का कोण बराबर होता है। तो AB के सामने का कोण कौन सा है, C, तो ACB लिखेंगे, एंगल ACB, और AC के सामने का कोण कौन है, B, ABC लिखेंगे। और इसमें यदि दोनों हम लोग 2 से भाग दे देते हैं तो ACB/2 बराबर ABC/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों और हम लोग यदि 2 से भाग देते हैं तो 2 कट के फिर इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इसको बट्टा में 2 क्यों किया है, क्योंकि हमको इससे मान रखना है, हम लोग को एंगल बराबर करना है इन दोनों एंगल को, ठीक है। तो ACB में ध्यान दीजिएगा कि ACB/2 में 2 कोण हमको बराबर मिल रहा है यहाँ पर, और ACB में भी 2 कोण बराबर मिल रहा है। दोनों में से किसी एक कोण को हम लोग बराबर कर लेंगे, तो इसको बराबर कीजिए, तो OBA और OCA को बराबर कर देते हैं। इसमें इसके जगह पर OBA कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ACB में हम लोग OCA लिखना है, इसको लिखिए OCA, और इसको लिखना है OBA। अब हम लोग को दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, किसको, AOB और AOC को। तो हम लोग लिखेंगे, यहां पर लिख रहे हैं कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में, ठीक है। हमको सबसे पहले देखिए AB बराबर AC प्रश्न में दिया है, AB बराबर AC यहां पर हम लिख सकते हैं, दिया गया है, ठीक है।
फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये एंगल जो हमको मिला है, तो OCA पहले है, तो OCA इधर लिखेंगे क्योंकि OCA इधर है, हम लोग पहले इसको लिखेंगे OBA बराबर OCA, अभी जो हम लोग निकाले हैं वो है। और फिर उसके बाद देखिए AOB और AOC में OA भुजा जो है वो उभयनिष्ठ है, तो हम लोग लिख देंगे OA बराबर OA उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि ये भुजा दोनों त्रिभुज में है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, उभयनिष्ठ भुजा। तो हम लोग लिखेंगे SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल AOC के, ठीक है। तो हम लोग मिला भी देंगे इसके अनुसार कि सही है कि नहीं। AB फर्स्ट एंड लास्ट, AC फर्स्ट एंड लास्ट, एंगल B की जगह पर C, देखिए B की जगह पर C है, OA 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 OA, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर दोनों को जब लोग सिद्ध कर चुके हैं, तो हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम होता है तो उसकी संगत भुजाएं बराबर होती है, तो इसमें हमको OB बराबर क्या मिल जाएगा, OB बराबर दूसरा तीसरा दिया है, इधर दूसरा तीसरा क्या है OC, हमको यही पहला सिद्ध करके को दिया था, पहला हम लोग प्रूव कर चुके हैं। और हम लोग लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, एंगल A की जगह इधर भी एंगल A है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे OAB, इसको क्या लिखेंगे OAC, तो लिखेंगे OAB बराबर एंगल OAC। चलिए फिगर में चलते हैं, OAB यानी कि ये एंगल, OAC यानी कि ये एंगल बराबर हो चुका है, इसका मतलब कि AO जो है वो एंगल A को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसलिए OA कोण A को समद्विभाजित करता है, यही हमको सिद्ध करना था, दूसरा समद्विभाजित करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को ध्यान देना है कि दूसरा हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, AD लंब BC, और बोल रहा है कि AD BC को लंब तो है ही, समद्विभाजक भी है, यानी कि BC को समद्विभाजित भी कर रहा है, तो इस स्थिति में हम लोग लिख देंगे इसलिए ADB, ध्यान दीजिएगा ADB बराबर एंगल ABC बराबर 90 डिग्री, और समद्विभाजक भी दिया है, क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा, समद्विभाजक दिया है कि AD जो है BC पर लंब भी है और समद्विभाजक है, लिखा है लंब समद्विभाजक है, ठीक है। समद्विभाजक मतलब बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो BD बराबर DC भी हमको दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ADB, दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, और त्रिभुज ADC में क्या क्या मिल रहा है, पहला वाला लिख लीजिए ADB बराबर ADC, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। BD बराबर DC हमको दिया गया है, ये लिख लेंगे हम लोग, दिया गया है, और ये 90 डिग्री वाला भी दिया गया है, यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं, दिया गया है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि ADB और ADC में ये जो भुजा AD है वो उभयनिष्ठ है, तो हम लोग लिख देंगे और AD बराबर AD, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या हमको मिला है, एक एंगल मिला है, दो साइड मिला है, तो हम लोग लिख सकते हैं SAS। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये अंतर्गत कोण है कि नहीं, BD और AD हम लोग लिए हैं, BD और AD, और ये कोण हमको मिला हुआ है, इसका मतलब अंतर्गत कोण हुआ, हम लोग लिख देंगे इसलिए SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, देख लीजिए, मिलेगा कि त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADC के, और मिला लेंगे BD DC, ठीक है, BD DC, यहाँ पर हो गया D की जगह D है, D की जगह इधर भी D है, AD, ठीक है, क्रम मेरा सही है। तब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए AB इधर से लेंगे पहला तीसरा, इधर पहला तीसरा क्या मिल रहा है AC, और यही हमको सिद्ध करना था, देखिए हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि यही हमको सिद्ध करने को दिया था। यहाँ पर आप लोग नीचे लिख भी सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। 3 क्वेश्चन में दिया है कि इसमें बराबर भुजा AB और AC पर B और C से लंब डाले गए,
यानी कि बी से बी लंब डाला गया है एसी पर, लिखा गया है यहाँ पर सी से सीएफ लंब डाला गया है एबी पर, यहाँ पर लिखा गया है सीएफ लंब एबी। हमको क्या सिद्ध करना है, बीई बराबर सीएफ, यानी कि शीर्षलंब बराबर होते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि शीर्षलंब बराबर है, तो बीई बराबर सीएफ हमको सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि सीएफ लंब है एबी पर, ध्यान दीजिएगा, तो हमको क्या मिलेगा, सीएफ लंब है एबी पर, तो ये एंगल 90 डिग्री का मिलेगा, यानी कि सीएफबी बराबर सीएफए, एंगल सीएफबी बराबर एंगल सीएफए बराबर 90 डिग्री। और हम लोग लिख देंगे बीई लंब है एसी पर, ध्यान दीजिएगा, तो इस स्थिति में बीई लंब है तो बीईए और बीईसी बराबर 90 डिग्री मिलेगा, बीईए बराबर एंगल बीईसी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे किस त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम करेंगे, तो बीसी बराबर सीएफ मिल जाएगा। तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं एबीई और एसीएफ, दो ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं एबीई और ट्रायंगल एसीएफ में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमको क्या करना है, तो जो हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन में उसी की सहायता से हमको इन दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम सिद्ध कर लेना है। तो सबसे पहले हमको AB बराबर AC दिया है, तो उसको लिख लेंगे AB बराबर AC। उसके बाद जो एंगल है उसको लिखेंगे, तो हमको देखिए ABE में AEB हमको मिल रहा है AEB, और AFC यानी कि ACF में AFC आपको 90 डिग्री मिल रहा है। लिखे हम लोग AFC बराबर 90 डिग्री, क्योंकि देखिए AEB आप लोग कहाँ मिल रहा है, देखिए AEB और AFC दोनों 90 डिग्री का है, तो दोनों 90 का हम लोग कर लिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि ये ट्रायंगल जो है ABE और ACF में ये एंगल जो है दोनों में है, यानी कि एंगल A उभयनिष्ठ है, तो एंगल A बराबर एंगल A लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, कॉमन एंगल है उभयनिष्ठ कोण। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ASA सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABE सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACF के। अब मिला लीजिए AB AC, एंगल E की जगह F है, E की जगह देखिए F है, एंगल A शुरू में है, इधर भी A शुरू में है। ठीक है, तो हम लोग सही लिखे हुए हैं। इसमें हम लोग देखिए BE बराबर लेंगे, हम लोग BE दूसरा तीसरा इधर लेंगे, इधर दूसरा तीसरा क्या मिलेगा CF, और देखिए BE और CF ये भी हमको सिद्ध करना था, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। सेम यही क्वेश्चन है, इसका विलोम है ये, जैसे हम लोग थ्योरम में विलोम पढ़ते हैं उसी तरह इसमें विलोम है। इसमें दिया गया था कि AB AC बराबर है, तो हमको सिद्ध करना था कि शीर्षलंब बराबर होंगे, और इसमें शीर्षलंब बराबर दिया है, हमको सिद्ध करना है कि AB और AC बराबर है। ठीक है, तो सेम इसी तरह बनेगा। इसमें भी हम लोग वही लिखेंगे कि CF लंब है AB पर, इसलिए CF लंब है AB पर, तो CFA और CFB एंगल CFA बराबर एंगल CFB बराबर 90 डिग्री। और हम लोग अब दिखाएंगे कि BE लंब है AC पर, हम लोग को दूसरा दिया है, तो इस स्थिति में हमको क्या मिलेगा BEA BEC। ठीक है, BEA बराबर BEC बराबर 90 डिग्री, और BE बराबर CF हमको इसमें दिया है। तो इसमें हमको क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है ABE और ACF। तो चलिए ABE और ACF पहला क्वेश्चन ले लीजिए, लिखिए ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF में। चलिए हो गया, तो हमको ABE में ध्यान दीजिए, ABE और ACF में हमको BE बराबर CF दिया गया है, तो हम लोग लिख देंगे BE बराबर CF। उसके बाद ये जो एंगल हम लोग 90 डिग्री वाला लिया है ये लेंगे, तो ABE में AEB है 90 डिग्री।
ठीक है। तो AEB कर लेंगे और ACF में AFC है 90 डिग्री, तो AFC कर लेंगे बराबर 90 डिग्री। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल में एंगल A जो है वो ओवेलिस्ट है, तो हम लोग लिख देंगे और एंगल A बराबर एंगल A ओवेलिस्ट कोण, ठीक है। ओवेलिस्ट कोण हम लोग लिख लेंगे और इसको हम लोग किस क्राइटेरिया पर सजाएंगे, कौन सा सर्वम क्षमता आ गया है। देखिए एक साइड है, दो एंगल, तो हम लोग लिख देंगे कि एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता से क्या होगा, त्रिभुज ABE सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ACF के। इसमें देखिए तो मिला लीजिए पहले BECF BECF, ठीक है। एंगल E की जगह F, E की जगह F है, एंगल A एंगल, ठीक है। इसमें हम लोग को देखिए, इसमें हम लोग AB लेंगे, इधर से पहला दूसरा, इधर से पहला दूसरा क्या मिल जाएगा AC, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो संगत भुजा बराबर होती है, तो हमको जिसको बराबर करना है वही बराबर करेंगे। ये हमको सिद्ध करना था, या यहाँ पर हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर है और इसमें ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन में दिया है। और क्वेश्चन में ये साइन का चिन्ह लगाया है भुजा पर, इसका मतलब कि ये इसके बराबर है और डबल साइन वाला के बराबर है। ये इसके उसको हम लोग लिख दिए हैं प्रश्न में कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और समद्विबाहु त्रिभुज DBC में BD बराबर DC हमको दिया गया है। हमको सिद्ध करना है कि एंगल ABD बराबर एंगल ACD, ठीक है। तो इस एंगल को हमको बराबर करने के लिए यहाँ पर हम एक काम करेंगे, रचना करेंगे, A से D को मिला देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि A से D को मिलाया, ठीक है। चलिए मिला दिए हम लोग। अब हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल दूसरा ले लेंगे हम लोग उस साइड वाला, ये ट्रायंगल ACD में, ठीक है। हम लोग को जो दिया है वो लिखिए। तो ट्रायंगल ABD में AB और ट्रायंगल ACD में AC बराबर है, हमको ऊपर क्वेश्चन में दिया है AB बराबर AC, ठीक है। उसके बाद दिया है BD बराबर DC, तो BD बराबर DC में हम लोग लिख देंगे इस ट्रायंगल का BD और इस ट्रायंगल का DC बराबर है। और दोनों में देखिए AD जो है हम लोग खींचे हैं, AD वो उभयनिष्ठ है, लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों को भी हम लोग लिख सकते हैं, दिया गया है, क्योंकि ये दोनों हमको क्वेश्चन से ही प्राप्त हुआ है। तो हम लोग कौन सा सर्वांग क्षमता का प्रयोग करेंगे, S सर्वांग क्षमता से, क्योंकि तीनों भुजाएं हैं। सर्वांग क्षमता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ACD के, ठीक है। तो मिला लेंगे ABAC, पहला दूसरा BD DC, दूसरा तीसरा AD पहला तीसरा, ठीक है, बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमको ABD बराबर ACD लेना है, यानी कि एंगल B की जगह देखिए एंगल C है, तो ABD बराबर ACD लिख सकते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि सर्वांगसम जो त्रिभुज होता है उसके संगत कोण बराबर होते हैं। इधर B का संगत कोण क्या है, C है, तो ये हमको सिद्ध करना था, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रूव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें एक ट्रायंगल दिया है ऐसा, इसमें बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, इसमें इस त्रिभुज में, और बोल रहा है कि BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD बराबर जो है वो AB के बराबर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हमको क्या सिद्ध करना है कि BCD जो है ये कोण समकोण है, हमको सिद्ध करना है कि वो 90 डिग्री का है, समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो हमको सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, पहले लिख लीजिए त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने के दोनों कोण बराबर होंगे। तो AB के सामने कौन सा कोण मिल रहा है, ACB, एंगल ACB, और AC के सामने कौन कोण मिल रहा है, ABC, लिख लीजिए ABC, इसको कर देंगे 1। और हम लोग अब लिखेंगे ट्रायंगल ABC में,
ट्रायंगल ए डी सी में हमको क्या दिया है, देखिए यहाँ पर AD बराबर AB, तो लिखिए AD बराबर AB। तो AD के सामने का कौन सा कोण है, देखिए AD के सामने कौन सा कोण है, ACD है, तो लिखिए ACD। और AD बराबर AB दिया है, AD बराबर AB दिया है। और ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुक जाइए पहले, AD बराबर AB, लेकिन यहां पर कर देंगे हम लोग, लेकिन यहां पर देखिए AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, तो हमको क्या मिल जाएगा, AB दोनों में उभयनिष्ठ है, तो AD बराबर AC कर दीजिए, AD बराबर AC। और तब लिखिए AD के सामने का कोण ACD, और AC के सामने का कोण ये मिलेगा ADC, इसको कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे 1 + 2 से LHS को LHS में जोड़िए, ACB को ACB के साथ जोड़िए, ACB + ACD बराबर इसको और इसको जोड़िए, ABC + ADC। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ACB और ACB यानी कि ये कोण और ACD यानी कि ये कोण, इसको जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, BCD। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे BCD बराबर एंगल ABC + एंगल ADC। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज BCD में कौन कौन कोण है, तो देखिए ABC को हम लोग DBC भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, DBC प्लस इसको लिखेंगे BCD प्लस इसको क्या लिखेंगे, ADC को हम लोग लिख देंगे BDC बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यहाँ पर BCD का हम लोग को मान दिया गया है, या इसके जगह पर हम लोग इसको रख देंगे। चलिए तो पहले इसको हम लोग इसके लिए पहले BCD को अलग कर लीजिए, और उसके बाद इसको और इसको एक साथ रखिए, DBC प्लस BDC बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब ये मान, ये इन दोनों मान देखिए, ABC यहां पर है, हम लोग यहां पर क्या लिखे हैं, ABC को हम लोग कर दिए हैं DBC। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक ही रेखा पर A और D दोनों हैं, तो ABC को हम लोग DBC भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर बदल देते हैं ये, तो हम लोग यहां पर कर देते हैं DBC प्लस ADC को हम BDC कर देंगे, BDC, और तब इसको कर देंगे समीकरण नंबर 3, इसको हटा दीजिए। अब समझ में आएगा। और इसका मान हम लोग ये यहां पर रख देंगे, तो क्या मिलेगा, BCD प्लस BCD बराबर 180 डिग्री। तो क्या मिल गया, 2BCD बराबर 180 डिग्री। ये 2 से 180 कट जाएगा 90 बार, तो हमको मिल गया BCD बराबर 90 डिग्री। और यही हमको प्रूव करना था। इसका मतलब कि BCD जो है वो एक समकोण हो गया। यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं कि इसलिए BCD एक समकोण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये समकोण त्रिभुज बोल रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। फिगर अपने से बनाना है, जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री, देखिए A को हम 90 लिए हैं और AB AC को बराबर दिया है, और बोल रहा है कि कोण B और कोण C को ज्ञात कीजिए, ठीक है। वही हम प्रश्न में लिख दिए हैं, हमको B और C ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में क्या दिया है, AB बराबर AC, AB बराबर AC। तो AB के सामने का कौन सा कोण है, C, और AC के सामने का कौन सा कोण है, AC के सामने कोण B, ठीक है। तो C को हम लोग ACB और B को ABC भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, यही लिखेंगे। अब लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में
तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए का मान हमको दिया गया है 90 डिग्री लिख देंगे, और एंगल बी लिख देंगे, और सी के जगह हम बी लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि सी बी के बराबर है, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण बी कितना हो गया 2 कोण बी, और ये 90 इधर जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री क्या मिला, तो कोण बी बराबर 180 से 90 जाएगा तो 90 डिग्री, और 2 इधर से इधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यानी कि कोण बी हमको 45 मिला, तो कोण सी भी 45 मिलेगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तब यहाँ पर लिखेंगे कोण बी बराबर 45 डिग्री, और कोण सी बराबर भी हमको मिल गया 45 डिग्री। यानी याद रखिएगा कि यदि संपूर्ण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है, और संपूर्ण बनाने वाली भुजा यानी कि ये और ये बनाने वाली भुजा यदि बराबर है, तो दोनों कोण 45 डिग्री का ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिए हैं समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का परिभाषा हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है, अब यहाँ पर लेंगे ए बी बराबर बी सी। ठीक है, तो ए बी बराबर बी सी से हमको क्या प्राप्त होगा, ए बी के सामने कौन सा कोण है सी, और बी सी के सामने कौन सा कोण है ए, इसको कर देंगे, और हम लोग लेंगे बी सी बराबर ए सी। अब की बात बी सी बराबर ए सी, दो भुजा इसको ले रहे हैं, तो बी सी के सामने कौन सा कोण है ए, और ए सी के सामने कौन सा कोण है बी। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं 1, और इसको हम कर देते हैं 2। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें देखिए कोण ए दोनों में है, यानी कोण ए के बराबर सी है, और इसमें कोण ए के बराबर बी है। इसका मतलब कि कोण ए के बराबर बी भी है और सी भी है। तो लिखेंगे 1 और 2 से क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, यानी तीनों कोण हमको बराबर मिल गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोई भी त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो हम लोग लिख देंगे 180 डिग्री। और इसमें देख रहे हैं कोण ए के बराबर सब है, तो सबको कोण ए के बराबर कर दीजिए, बी को भी ए के बराबर कर देंगे, सी को भी ए के बराबर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों कोण बराबर है, तो किसी को भी हम लोग कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ए ही करेंगे, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं तीनों को। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 कोण ए हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, और ध्यान दीजिएगा 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री बटा में 3 हो जाएगा, इससे हम लोग भाग देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, ये जो तीनों हमको बराबर मिला है, इसके बराबर हम क्या लिख देंगे 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, हम लोग इसको भी सिद्ध कर दिए हैं। हम लोग का ये एक्सरसाइज जो था 7.2 वो खत्म हो चुका है, और अगले क्लास में हम लोग अब पढ़ेंगे जो आगे थ्योरम दिया गया है। अभी सर्वांग समता की कसौटी अभी 2 और है, उसको हम लोग को पढ़ना है, भुजा 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 सर्वांग समता और RHS सर्वांग समता, जो संपूर्ण त्रिभुज के लिए होता है। तो उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।